नमस्कार। आज कथा सखी में सुनिए दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी जिद छोड़ो यार। आज फिजाओं में सर्द झोंकों के साथ गुलाबी रोमानियत घुली थी। एफएम पर बजते रोमांटिक गाने, ट्रैफिक सिग्नल पर बिकते लाल गुलाब, दुकानों के बाहर सजे दिलनुमा गुब्बारे, सभी मुझसे जैसे मनुहार कर रहे थे। आज वैलेंटाइंस डे है, प्रेमियों का बेहद खास दिन, अपने प्यार को स्वीकार करने का, उसे इजहार करने का दिन। अब तो ये जिद छोड़ो यार, बता दो कि कितना प्यार करते हो उसे। दूर होकर भी जो हर लम्हा साथ रहती है, उससे क्यों कुछ छुपाना। मगर मैं अकड़ू किसी की कहाँ सुन रहा था। देखा जाए तो ये संसार दो तरह के प्रेमियों में बटा है। एक तरफ वे लोग हैं जो प्यार को खुलकर जीते हैं, उसे सेलिब्रेट करते हैं जैसी वो है, और दूसरी तरफ मेरे जैसे सरफिरे हैं जो उसे दिल में जब्ज कर किसी धुनी सा सुलगाए रहते हैं और जलते रहते हैं उसके साथ, सबसे छिपकर अकेले। सड़कों पर हाथों में हाथ डाल घूमते, बाइक पर चिपक कर बैठे जोड़ों को देख मन जल रहा था। कोफ्त हो रही थी खुद पर। क्यों नहीं मैं उसके लिए अपने जज्बातों को स्वीकार कर सकता? क्यों नहीं मैं खुल के जी सकता जैसे वो जीती है? आज ऑफिस के लिए थोड़ा लेट निकला था। ड्राइवर रेडियो पर चल रहे रोमांटिक गाने के साथ गुनगुना रहा था। वो कुछ खुमारी में था। वैलेंटाइन डे का असर उस पर भी था शायद, वरना पिछले कुछ दिनों से तो सूरत लटकाए घूम रहा था। बैक सीट पर बैठा मैं अपने बायफोकल स्पेस को थोड़ा नीचे कर आहना की सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक देखने लगा। वहां उसकी लाल लिबास में सेल्फी थी, हाथों में लाल चूड़ियां, माथे पर लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक लगे होठ को पाउड बनाकर कैमरे को घूरते हुए। मैं उसकी काजल भरी आंखों में खुद को ढूंढने लगा और देखने लगा कुछ गुजरे दिनों को। आहना 2 साल पहले मेरे प्रोजेक्ट में फ्रेशर ज्वाइन हुई थी। मैंने ही उसका इंटरव्यू लिया था। दंग रह गया था उस 24 साल के स्मार्ट, इंटेलिजेंट और बेहद कॉन्फिडेंट लड़की के जवाबों को सुनकर। सच कहूँ तो आज 38 साल की उम्र में भी प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बावजूद मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया है। लोगों की भीड़ में वो अलग खड़ी नजर आती थी, बेहद आकर्षक, जिंदा दिल, हंसमुख, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो दिल में हो वो सीधा जुबान पर। मुझसे बिल्कुल अपोजिट। मैं सबसे, खासकर महिला सहकर्मियों से थोड़ा रिजर्व रहता। जितनी जरूरत होती उतनी बात करता। पता नहीं क्यों कुछ बंधा बंधा सा रहता। वो किसी बेलगाम नदी से खिलखिलाती उन्मुक्त बहा करती। आहना ने बिना किसी पूर्व अनुभव के प्रोजेक्ट में अपनी जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली थी। उसके पास हर काम को करने के यूनिक, इनोवेटिव आइडियाज रहते। मैं कायल होता जा रहा था उसकी योग्यता का, और शायद उसका भी। उसकी ओर एक खिंचाव सा महसूस करने लगा था। उसकी जिंदगी, उसकी नज़दीकी मेरे भीतर कुछ बदलाव ला रही थी। ये बदलाव मुझे अच्छा लग रहा था। फिर भी ये जो कुछ हो रहा था, मेरा दिमाग इसके सख्त खिलाफ था। वो कहता, कितनी छोटी है तुमसे, लोग क्या कहेंगे। मगर मेरा दिल उसकी नसीहतों को नकारते हुए किसी जिद्दी बच्चे की तरह मनमानी करने लगता था। फिर शुरू हुआ कुछ ऐसा सिलसिला जो मुझे आजमाने लगा। मैं उसकी आंखों में, उसकी बातों में अपने लिए आकर्षण की तरंगे देखने लगा। मैंने महसूस किया वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देने लगी है, मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही है। कभी मेरे पेंडिंग काम निपटाकर तो कभी मेरी चाय कॉफ़ी का ख्याल रखकर। मुझे वो अच्छी लगती थी, रेस्पेक्ट करता था उसकी। मगर सच कहूँ तो उसके इन हरकतों ने मुझे निराश कर दिया। गुस्सा आने लगा था उस पर। इतनी ब्रिलियंट लड़की, क्या ये भी प्रमोशन सक्सेस के लिए बॉस को दूसरी तरह से खुश रखने वाला शॉर्टकट आजमा रही है? क्या इसमें और उन लड़कियों में कोई फर्क नहीं जो अपने लड़की होने का फायदा उठाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं? ऑफिस में कुछ ऐसे केस थे जिनसे मुझे सख्त चिढ़ थी। मैं इसके इस बदले मिजाज से हिल गया और उसकी ओर सख्त रवैया अपना लिया, मगर उस पर फर्क नहीं पड़ा। उसके व्यवहार में, बॉडी लैंग्वेज में मेरे लिए परवाह और पसंदगी बनी रही। दिल और दिमाग की उधेड़बुन चल ही रही थी कि एक दिन उसकी एक ईमेल ने मेरे पैरों तले की ज़मीन खींच ली। पर्सनल रीज़न का हवाला देकर उसने रिज़ाइन कर दिया था।
इस अचानक फूटे बम के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। गहरा शौक लगा था मुझे, ये देखकर तो और भी कि उसकी आंखों में मेरे लिए पसंदगी बरकरार थी। यानी उसका इरादा फ्लर्ट कर फायदा उठाने का बिल्कुल नहीं था। उसकी परवाह, उसका लगाव ढोंग नहीं था, वो था मेरे लिए। और इस एक निष्कर्ष ने मुझे उसका अपराधी बना दिया था। तो क्या वो भी मुझे? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मेल ही नहीं है हमारा। वो कच्ची धूप सी मासूम, खिली खिली, और मैं जैसे तन्हा उदास शाम। फिर हमारी उम्र का अंतर भी तो देखो। और चलो मान भी लिया उसके दिल में कुछ है, तो फिर वो मुझसे दूर जाने की क्यों सोच रही है? ऐसे ही कुछ सवालों में उलझा रहता। आहना, कैन आई आस्क वन थिंग? तुम्हारे रेजिग्नेशन की वजह जान सकता हूँ? ऐसे तुमने मेंशन किया हुआ है कि पर्सनल है, फिर भी। जब रहा न गया तो मैंने उससे झिझकते हुए पूछा। वो मुझ पर गहरी नजरें डालते हुए धीमे से बुदबुदाई। मुझे लगा आप जानते हैं मेरे जाने की वजह। आंखों में कुछ नमी उभर आई जो मुझे पिघलाने लगी थी। मैं कैसे? हकलाते हुए बमुश्किल कह पाया। हाँ, सही बात है, आप कैसे जान सकते हैं? आपको अपने काम, लैपटॉप, ईमेल्स और फाइलों के आगे कुछ दिखता कहाँ है? वह तुनक कर चली गई थी और मैं किसी पुराने पेड़ सा वहीं जमा रह गया था। वो लम्हा अप्रत्याशित था। मन किया उसके कैबिन में जाऊं और पूरे अधिकार से बाजू पकड़ लूं। कैसे कह दिया तुमने कि मुझे कुछ नहीं दिखता? तुमने किस दिन क्या पहना है, कैसे बाल बनाए हैं, बांधे हैं या खुले छोड़े हैं, कितनी बार बहाने से मेरे पास आई हो, सब देखता हूं मैं। सोने से पहले तुम्हारा स्टेटस चेक करता हूं, अभी भी ऑनलाइन हो या सो गई। और सिर्फ देखता ही नहीं, महसूस भी करता हूं। वो जो कॉफ़ी का मग पकड़ा जाती हो ना, उस पर तुम्हारी छुअन को, दूर से आती तुम्हारे परफ्यूम की महक को। सच तो यह है कि तुम्हारे अलावा बाकी सब देखना बंद हो चुका है मुझे। उस पर लगा था जैसे मैं फट पड़ूंगा और मेरे भीतर जमे जज्बात सैलाब बन सब बहा ले जाएंगे, उसे भी और मुझे भी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बरसों की प्रैक्टिस थी खुद को दबाने की, छिपाने की। वो उस दिन भी काम आ गई। ट्रैफिक सिग्नल पर ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाए तो मैं झटके से अतीत से बाहर आया। हाथों में गुलाबों का गुच्छा लिए एक बच्चा कार का शीशा खटखटाने लगा। मैंने इशारे से मना किया। वो जैसे मिन्नतें करने लगा। मैंने शीशा खोलकर उसे 100 का नोट दिया। उसने मुस्कुराते हुए मुझे 5 गुलाब थमा दिए। सिग्नल हरा हुआ तो ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा ली। ये गुलाब तुम घर ले जाना। मैंने ड्राइवर के पास वाली सीट पर गुलाब रख दिए। कह तो दिया था, मगर जानता था आज ये गुलाब उसका दर्द बढ़ा देंगे। कुछ दिनों पहले तक उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन विजातीय होने के कारण दोनों के घर वाले शादी को तैयार नहीं हुए। मैंने कहा था कर लो शादी, सेटल होने में मैं मदद कर दूंगा। मगर ये बेचारा जाति बिरादरी और घर वालों के प्रेशर में आकर पीछे हट गया था। वैसे आज कुछ ज्यादा ही चहक रहा है। कहीं कोई दूसरी तो नहीं मिल गई? मैं क्या करूंगा साहब, इनका आप ही किसी को दे दीजिएगा। मैंने उसके जवाब से अनुमान लगा लिया कि अभी दूसरी नहीं मिली। मैं भी क्या करूंगा? गहरी सांस छोड़ते हुए मैं धीमे से बुदबुदाया। तभी एक नोटिफिकेशन ने ध्यान खींचा। आहना का मैसेज था। उसे देख मेरे पूरे शरीर में धुड़धुड़ी दौड़ गई। खुले गीले बालों की ओट लेकर कनखियों से देखते हुए क्लोजअप सेल्फी भेजी थी, जैसे काले बादलों से चांद झांक रहा हो। मैं जी भर देख भी न पाया था कि उसने डिलीट कर दी। अगला मैसेज आया, सॉरी बाय मिस्टेक। मैं कसमसा कर रह गया। उफ, ये लड़की और इसकी हरकतें। क्या मैं नहीं समझता इसकी इस मिस्टेक को? वरना उससे गलती से भी कोई गलती नहीं होती। मैं उसके पुराने मैसेज स्क्रॉल करने लगा। आप ही हैं वजह। अब होते रहिए परेशान ये सोचकर कि मैं कैसे। ये उसका आखिरी मैसेज था, जो उस शाम आया था जब मैंने उससे रेजिग्नेशन की वजह पूछी थी। पहेली बन गई थी वो। बस यही सोचता रहता, अगर प्यार करती है तो मुझसे दूर क्यों जा रही है, और कुछ नहीं तो मैं वजह कैसे। ऑफिस में जैसे जैसे उसका आखिरी दिन करीब आता जा रहा था, मैं खुद को बेबस पा रहा था। वो मुझसे खफा खफा सी रहने लगी थी। कुछ ना कह पाने का गुस्सा था या मनचाहा ना सुन पाने की झुंझलाहट, पता नहीं। मगर उसकी नज़रों की तपन मैं हर वक्त खुद पर महसूस किया करता। आखिरकार वो दिन आ गया जिसे नहीं आना चाहिए था। टीम ने उसके लिए छोटी सी फेयरवेल पार्टी अरेंज की थी। हर कोई उससे यही पूछ रहा था, कुछ तो बताओ, कहाँ जा रही हो? हाइक तगड़ा मिला है या डेजिग्नेशन अच्छा है? वो सबको मुस्कुराकर टाल रही थी। मैं इस ख्याल से ही मरा जा रहा था कि शायद फिर कभी उसे देख ना सकूं।
उस पल मैंने पूरी तीव्रता से महसूस किया कितना प्यार करता हूँ उसे। उसका जाना मेरे लिए ऐसा होगा जैसे शरीर से किसी हिस्से का कट जाना, और फिर शायद मेरी सांसें ना चलें, या शायद मैं वो ना रहूं जो उसके होने से था। हे ईश्वर, किस हाल में फंसा दिया मुझे। कोई तो राह दिखे इससे निकलने की। ये इत्तेफाक था या ऊपर वाले की साजिश? वो मेरे सामने आ खड़ी हुई और मैं पूछ बैठा, क्यों जा रही हो? क्योंकि प्यार करने लगी हूँ आपसे। उसके तपाक से बोले गए ये शब्द कानों में दुआ की तरह उतर गए और दिल में भी। ये जाने की वजह होनी चाहिए या रुकने की? बोलकर मैं खुद ही हकबका गया था। रुकने की वजह हो सकती थी, मगर आपने इसे जाने की वजह बना दिया। आपने प्यार जैसे सीधे साधे सिंपल इमोशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि आपसे ये कहने के बाद मुझे यहाँ से जाना ही होगा, क्योंकि आप मेरे सामने इस सच्चाई को कभी नहीं स्वीकारेंगे कि आप भी मुझे पसंद करते हैं। फिर आप खुद को यकीन दिलाने में लग जाएंगे कि ये गलत है। दुनिया का सबसे गलत काम जिसके लिए आपको ये समाज, आपकी फैमिली, ये ऑफिस कभी माफ़ नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। फिर आप मेरे सामने एक्टिंग करने लगेंगे अपने प्यार को झुठलाने की, मुझसे पीछा छुड़ाने की। तो आपको इन सब कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मैंने सोचा पहले यहाँ से चली जाती हूँ, फिर आपको वजह बताऊंगी। मगर आज आपने पहली बार कुछ सीधे सीधे पूछा, इसलिए मैंने भी बता दिया। वो सब एक सांस में बोल गई। उसके इस स्ट्रेट फॉरवर्ड रवैये पर मैं सन्न रह गया। जो है जैसा है उसे बिना जजमेंटल हुए स्वीकार कर लेना और कह भी देना कितना आसान था उसके लिए, और मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने जैसा भारी। अपने प्यार का इजहार कर वो तो चली गई, मगर मैं उस पल से वहीं खड़ा हूँ और उसे जाते देख रहा हूँ। उस पल से बाहर निकलने के लिए मुझे एक छलांग की ज़रूरत है, ऐसी छलांग जो मुझे मेरी कमज़ोरियों और डरों की दलदल से निकाल कर उसके पास खड़ा कर दे। पर कहाँ से लाऊं इतनी हिम्मत, कैसे लड़ूं खुद से? दरअसल ज़िंदगी की सबसे मुश्किल वे ही लड़ाइयाँ होती हैं जो खुद से लड़ी जाती हैं। गाड़ी अगले ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी। फिर से हाथों में लाल गुलाब, दिलनुमा गुब्बारे लिए बच्चे कारों की तरफ दौड़े। मैंने फिर इशारे से मना किया, पर ड्राइवर ने शीशा नीचे कर दूर खड़े एक गजरे वाले को बुलाया और एक गजरा खरीद लिया। ये किसके लिए भई? मैंने यूं ही पूछा तो वो झेप गया। और किसके लिए साहब, अपनी तो एक ही है। वो शर्माते हुए बोला। कौन? वो रोजी? मगर तुम दोनों तो। हाँ, हमने अलग होने की सोची तो थी, मगर नहीं हो पाए। फिर डिसाइड किया क्यों इतनी मगजमारी करना, कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। हम प्यार करते हैं और साथ रहना चाहते हैं, बस बात खत्म। जो होगा देखा जाएगा। अगले महीने कोर्ट मैरिज नक्की की है, आप आइएगा। वाह, बधाई हो, बड़ी हिम्मत दिखा रहे हो। प्यार हिम्मत दे देता है साहब, और कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। वो जोश में बोला। तो फिर उसे ही ये गुलाब दे देना, आज वैलेंटाइंस डे है ना, मैंने दोबारा कहा। उसे गुलाब पसंद नहीं साहब, मोंगरा पसंद है, इसलिए मैंने गजरा ले लिया। कहते हुए उसके चेहरे पर प्यार की लाली उतर आई। वो फिर कुछ गुनगुनाते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लगा। सिग्नल ग्रीन हो गया था, शायद मेरे भीतर भी। क्या यार, हर कोई हौसला कर आगे बढ़ रहा है सिवाय मेरे। कब तक चलेगा ये उसे खोने तक? इस एक ख्याल से मैं सिहर गया। नहीं, मैं उसे नहीं खो सकता, किसी कीमत पर नहीं। तो बेटा हो जा तैयार, लगा ले एक छलांग और पाले दुनिया की सबसे बड़ी नेमत, अपना प्यार। मैं खुद को हिम्मत दे ही रहा था कि देखा, मेरी उंगलियां बिना झिझके आहना को मैसेज टाइप कर रही थी। कहाँ हो, अभी मिल सकते हैं? मैसेज जाना बाकी था, मगर फ्रंट सीट पर रखे गुलाब आहना के हाथों में जाने के ख्याल से शोक हो चले थे। अभी आप सुन रहे थे दीप्ति मित्तल जी की लिखी कहानी जिद छोड़ो यार।